बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये पुलाव बनता है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। बहुत ही कम मसालों से कम टाइम में ये मज़ेदार सा पुलाव आप मिनटों में बना सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके चावल जो हैं वो बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। और इसके साथ बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी, जिससे इस पुलाव का जायका जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया है, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने लौंग लिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची। अब थोड़ा-सा क्रैकल हो जाने तक इनको फ्राई कर लेंगे। और गरम मसालों को जब भी फ्राई करें बस कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करें ताकि ये जले नहीं और अच्छी-सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़। तो एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, बारीक मैंने उसको स्लाइस कर लिया था। अगर आप छोटे साइज़ की लें तो फिर आप 2 मीडियम साइज़ की ऐड कर दें। अब प्याज़ को इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाए। प्याज़ को ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना चावलों का जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए देखिए प्याज़ को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है प्याज़ का, लाइट गोल्डन ब्राउन सी ये हो गई है। और जैसे ही प्याज़ फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा पानी ताकि प्याज़ जो है उसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। अब लहसुन अदरक डालकर इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी-सी खुशबू आने लगे, अच्छा-सा फ्लेवर आने लगे। तो बस 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मटर। 1 किलो मैंने मटर लिए हैं, अच्छी तरह से अब इसको मैं फ्राई करूँगी गरम मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ। इससे क्या होगा इनमें से बहुत ही अच्छी-सी खुशबू भी आएगी, फ्लेवर आएगा और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई करना है। और जैसे ही मटर को फ्राई करेंगे अच्छी-सी इनमें से खुशबू आने लगेगी, तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, थोड़े बड़े पीसेस में मैंने इनको काट लिया है। और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको ब्लेंड करके उनका पेस्ट बना लिया था। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें मटर और आलू ऐड किए हैं, उनकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैं इसको भूनूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ, नमक का फ्लेवर इनमें आ जाए और जो गरम मसाले हैं उनका फ्लेवर आ जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें टमाटर डालेंगे तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। तो 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया था, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और दही डालकर भी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मटर और आलू जो है वो कच्चे हैं, उनको गलाना है, तो इसको मैं कवर कर दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें टमाटर ऐड किए हैं, दही ऐड किया है, उनका पानी निकलेगा, उसी पानी में दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो देखिए मिक्स मैंने इसको कर लिया है, अब इसको मैं कवर कर दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ। तब तक टमाटर की चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने रफली काट लिया था और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर जो है वो स्टीम में पककर सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे, टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। अपने ही पानी में स्टीम में ये अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इनको मैं थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर लूँगी इस तरीके से और इनको मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद ब्लेंड करके इनकी प्यूरी बना लेंगे। तो अब मैंने दोबारा से यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा,
और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो 6 से 7 पीसेस मैंने कड़ी पत्ता के लिए हैं, वो इसमें डालकर इनको फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और कड़ी पत्ता को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना ये फ़ौरन से जलने लगता है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और दोबारा से कुछ ही सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जो टमाटरों को ब्लेंड करके रखा हुआ था, उसकी प्यूरी रेडी की थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूंगी ताकि जो इसमें पेस्ट लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अब कुछ स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ ही टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ ही टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जितना भी टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अच्छी तरह से टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है, पानी सारा इसका ड्राई हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और साइड पे रख देंगे। तो मटर और आलू को चेक कर लेते हैं। इनको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। बहुत ही अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो है वो गल चुकी हैं। टमाटर और दही के पानी में ही दोनों चीज़ें जो है वो टेंडर हो गई हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। वही कप पानी के लिए यूज़ करेंगे जिस कप से चावल लेंगे। तो इसी कप से मैंने चावल लिए थे 2 कप, तो उसी कप से मैंने डाला है इसमें पानी 3 कप। 2 कप चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। पानी डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे चावल। तो 2 कप मैंने बासमती चावल लिए थे, जिनको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। पहले मैंने 1 से 2 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से इनको धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। इस तरह से चावल बहुत ही खिले-खिले, निखरे-निखरे बनते हैं। अब चावल डालकर जेंटली इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 हरी मिर्चें डालेंगे और आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि चावल जो हैं वो पकते वक़्त टूटे नहीं। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो जैसे ही चावल इसमें डालेंगे तो इस स्टेज पे नमक इसमें ज़रूर डालना है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि 2 टीस्पून नमक मैंने पहले भी डाला था। और इस स्टेज पे नमक डालने से क्या होगा, चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और ये फीके-फीके नहीं लगेंगे। अब इसको मैं तब तक पकाऊँगी कि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। तो चावलों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए इनका सारा पानी खुश्क कर लिया है। और जैसे ही चावलों का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो इस स्टेज पे इसको दम पर रखेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुलाव को दम देते हैं। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, शानदार सा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। और देखा आपने कितना बनाना इसको आसान है। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी। और ये देखिए कितना खिला-खिला पुलाव बना है, बहुत ही टेस्टी खुशबूदार बनता है। और जो इसके चावल हैं देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे, कितने खिले-खिले बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मटर आलू पुलाव की रेसिपी को। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, और इसके साथ जो मैंने आपको चटनी बताई है, उसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है टमाटर की, और इससे जो जायका है इस पुलाव का, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।